बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, और हम वेलकम करते हैं आपको पख्तून जायका चैनल में। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं एक ज़बरदस्त करारी और जायकेदार आलू टिक्की चाट। बाजार जैसे क्रिस्पी आलू टिक्की चाट घर पर कैसे बनती है आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हर कदम पर है एक नया टेस्ट, एक नया राज। तो क्रिस्पी आलू चाट हम बनाएंगे बहुत कम वक्त में और आसान तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए मैंने लिए हैं सबसे पहले 3 साइज के आलू, दरमियाना साइज के आलू लिए हैं। इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद स्क्रबर की मदद से क्रश कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह हम इसको क्रश कर लेंगे। तो अब हम इस आलू को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश कर लेने के बाद हम इससे इनका सारा का सारा पानी निकालेंगे। इन छन्नी की मदद से इसका सारा का सारा पानी निकालेंगे, क्योंकि अगर इसमें पानी हो तो फिर कबाब जो है ना टूट जाते हैं और अच्छे से नहीं बन जाते। तो इसलिए हम इसका सारा का सारा पानी से अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो इस से पानी निकालने के बाद इसको दूसरे बर्तन में डालेंगे। डालने के बाद अब शुरू होता है दूसरा मरहला। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच के बराबर चाट मसाला, 1 चम्मच के बराबर जीरा और साथ में 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च, 1 चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में नमक। ये सारी चीज़ें इस आलू में मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे मसाले आलू में ऐड करने के बाद अब बारी है ग्रीन मसाले की। तो ग्रीन मसाले में हम डालेंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और साथ में एक छोटा प्याज। इसको बारीक बारीक पीस लेंगे। पीस लेने के बाद इसको भी आलू में शामिल कर लेंगे। ग्रीन मसाले डालने के बाद अब बारी है मैदे की। तकरीबन 5 चम्मच के बराबर हम इस आलू में मैदा शामिल कर लेंगे और साथ में 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे। तो कॉर्नफ्लोर डालने से ये खस्ता और करारे बन जाते हैं और इसका जायका भी दुबाला हो जाता है। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये सारे जायस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इनको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो इस तरह एक एक करके हम इनकी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए हमने हाँ सारी टिक्की बना ली है। तो अब बारी है इसकी फ्राई करने का। फ्राई करने के लिए आप फ्राई पैन या तवा ले सकते हो। तो हमने तवा ले लिया है और आँच जो है ना हम लो से मीडियम तक चलाएगी और ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद आप एक एक करके कबाब को फ्राई करेंगे। जब इसकी एक साइज़ अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसकी दूसरी साइज़ चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे आलू की टिक्कियाँ दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी और फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम एक एक करके टिक्कियाँ तवे से उतार कर प्लेट में डालेंगे। प्लेट में डालने के बाद अब हम इसके लिए चटनी तैयार करेंगे। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए हम लेंगे धनिया और साथ में लेंगे पुदीना और साथ में लेंगे 1 अदद हरी मिर्च। इन सब की अच्छी सी चटनी बना लेंगे। तो देखिए हमने इसकी चटनी बना ली है। ग्रीन चटनी तैयार होने के बाद अब हम लेंगे 1 कप के बराबर दही। तो दही में ये सारी चटनी मिला लेंगे। इस तरह हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। तो ग्रीन चटनी के अलावा हमने घर पर रेड चटनी भी तैयार की है। अगर आपने इसको सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक डालेंगे। तो ये बहुत आसानी से तैयार होती है और बहुत मज़े की होती है। और ये सारी चटनी तैयार होने के बाद अब हम ये चटनी जो है ना इस टिक्की के ऊपर डालेंगे और साथ में रेड चटनी भी। रेड चटनी डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई प्याज और साथ में ताज़ा और पुदीना के ताज़ा पत्ते डालकर चाट की मज़े को दोबाला करें। तो लीजिए तैयार है आपकी चटपटी, क्रिस्पी और खुशबूदार आलू टिक्की चाट। ऊपर से दही की ठंडक और साथ में रेड चटनी, पुदीना की ताजगी और टिक्कियों की क्रंच। एक ऐसा जायका जो एक बार नहीं बार बार खाने को दिल करे। अगर आपको हमारे आलू चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को दिल से लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।